हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 6th स्टैंडर्ड की हिस्ट्री का लेसन नंबर 6, नए प्रश्न नए विचार। ठीक है, तो यहाँ पे छोटी सी स्टोरी दी गई है और ये जो चैप्टर है वो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस इस चैनल पे मिलते रहें। ठीक है, तो यहाँ पे एक बच्ची की स्टोरी दी गई है, अनघा। ठीक है, लड़की का नाम क्या है? अनघा। और वो ना सैर करने के लिए निकली है। तो अनघा जो है ना वो पहली बार अपने विद्यालय की ओर से कहाँ जा रही है? सैर पर जा रही थी। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया, देर रात पुणे जो कि महाराष्ट्र से वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी, है ना। और स्टेशन पे अनघा को छोड़ने के लिए कौन कौन आया? उसकी माँ ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ दिखाने भी ले जाइएगा। ठीक है, तो उसकी मम्मा क्या कह रही है कि आप वाराणसी जा रहे हो तो उनके बुद्ध के बारे में तो बताइए हीगा, इसके साथ साथ सारनाथ के बारे में भी बताइएगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इस चैप्टर में हम लोग बुद्ध की कहानी पढ़ेंगे और जैन की स्टोरी पढ़ेंगे। ये कैसे स्टार्ट हुआ, कितने साल पहले स्टार्ट हुआ, है ना, उनके फाउंडर कौन थे, ये सब हम पढ़ेंगे। तो ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो ध्यान से पढ़िएगा। ओके, चलिए, तो अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो जो बौद्ध धर्म के संस्थापक है ये कौन थे? सिद्धार्थ थे। ठीक है, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। हम लोग बोलते हैं ना गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध का पहले नाम क्या था? सिद्धार्थ हुआ करता था। यह सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। इनका जन्म जो है वो लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। कब हुआ था? 2500 वर्ष पहले हुआ था। और वो समय था जब लोगों के जीवन में तेज़ी से परिवर्तन हो रहे थे, है ना। लोगों के जीवन में क्या हो रहे थे? तेज़ी से परिवर्तन। जैसे कि हमने क्लास 5th में पढ़ा था, महाजनपद जो थे उनके कुछ राजा जो थे वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गए थे, है ना। और बहुत नए नए नगर भी उभर के आए और जिसके बारे में उनके जीवन में जो बदलाव आया वो हम चैप्टर नंबर 9 में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत से विचारक इन परिवर्तनों को समझने का प्रयास कर रहे थे और वे जीवन के सच्चे अर्थ को भी जानना चाह रहे थे कि जीवन का आखिर अर्थ क्या है। ठीक है, तो जो बुद्ध थे वो कैसे थे? वो थे क्षत्रिय थे। ठीक है, तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। ठीक है, कौन से गण से थे? वो शाक्य के गण से थे और वो क्षत्रिय थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में इन्होंने अपने घर के सुखों को छोड़ दिया था। ठीक है, ऐसा भी कहा जाता है कि इनकी शादी करवा दी गई थी, बट उनको ये जीवन में कोई भी सुख प्राप्त नहीं हो रहा था। मतलब वो एक शादीशुदा ज़िंदगी में खुश नहीं थे, तो उन्होंने बहुत कम एज में ही घर छोड़ने का निर्णय लिया था। ठीक है, अनेक वर्षों तक उन्होंने क्या किया? भ्रमण करते रहे और अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे ना। सबके अलग अलग थॉट्स होते हैं, तो उन्होंने अलग अलग लोगों से मिलना स्टार्ट किया, अलग अलग लोगों के मिलकर उनसे चर्चाएं करना स्टार्ट किया। और जितना ज़्यादा हम चर्चा करते हैं ना, उतना ज़्यादा जो हमारा नॉलेज है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो अंततः क्या हुआ? ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया कि ठीक है, अभी मतलब जो ज्ञान होता है वो होता क्या, अब मैं खुद ही उसको ढूंढूंगा कि ज्ञान का मतलब क्या होता है। तो वो कहाँ चले गए? वो गए बोध गया। ठीक है, और बोध गया में, जो बोध गया है वो कहाँ पर है? बिहार में है। और वहाँ पे एक पीपल के पेड़ के नीचे उन्होंने बहुत दिनों तक क्या की? तपस्या की। ठीक है, बहुत दिनों तक तपस्या की और उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ऐसा कहते हैं कि जिस पेड़ के नीचे
जो सिद्धार्थ जो है, जो गौतम बुद्ध जो बैठे थे, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके पीछे पूरा ऐसा प्रकाश हो गया था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद बुद्ध जो थे ना, बुद्ध के रूप में वो जाने गए, है ना। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उससे उनको कौन से नाम से जाना जाने लगा? बुद्ध के नाम से जाने जाना लगा। ठीक है, अब वहाँ से वो वाराणसी के निकट स्थित बिहार से वो कहाँ पर आए? वाराणसी में आए। वहाँ पे एक प्लेस है जिसका नाम है सारनाथ। तो वो कहाँ चले गए? सारनाथ गए और उन्होंने वहाँ पे पहली बार उपदेश दिया। उपदेश मतलब अपना नॉलेज उन्होंने वहाँ पे शेयर किया जब ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद। तो ये एक क्वेश्चन बार बार आता है कि उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया बिहार में हुई थी। उन्होंने पहला उपदेश कहाँ पे दिया? तो पहला उपदेश उन्होंने वाराणसी में दिया। ठीक है, और इसके बाद कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करके और लोगों को शिक्षा देकर व्यतीत किया। ठीक है, तो जो भी बौद्ध लोग होते थे ना, वो एक जगह नहीं रहते थे, वो अपने ज्ञान को फैलाने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सारनाथ जो है, तो जो स्तूप है ना, तो इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और यहाँ पर पहली बार बुद्ध ने क्या दी थी? सर्वप्रथम अपना उपदेश दिया था। और इस घटना की स्मृति में यहाँ के जो स्तूप का निर्माण किया गया। ठीक है, और ये स्तूप के बारे में हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो जो बुद्ध हैं उन्होंने क्या शिक्षा दी? उन्होंने ये शिक्षा दी कि जो जीवन है वो कष्टों से और दुखों से भरा हुआ है। जीवन में कहीं पे भी सुख नहीं है। ठीक है, तो जो हम इच्छाएं और जो हमारी लालसाएं हैं ना, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। इसकी यही कारण है कि हम कैसे रहते हैं? हमेशा दुख में रहते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर फ़ैन है तो हमें क्या चाहिए? कूलर चाहिए होता है ना। अगर कूलर है तो फिर हमें एसी चाहिए। तो ये जो डिमांड है, ये डिमांड कभी पूर्ण नहीं होती। इसीलिए जो इंसान है वो कभी खुश नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी हम जो चाहते हैं वो हम प्राप्त करने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं, है ना। और अधिक और उससे अधिक वस्तु पाने की हम क्या करते हैं? इच्छा करने लगते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा था? लिप्सा मतलब कि तृष्णा कहा है उसको। जो हमारी लालसा है, जो हमारा लालच है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। तो बुद्ध ने क्या कहा? बुद्ध ने ये शिक्षा दी कि अगर आपको आत्मसंयम अपनाकर हम ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। अगर अपने अंदर आत्मसंयम को डेवलप करते हैं ना, तो हम क्या कर सकते हैं? ये सारी चीज़ों से जो हमारा लगाव है उससे हम मुक्ति पा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने लोगों को दयालु होने के लिए भी कहा। ठीक है, मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की उन्होंने शिक्षा दी। क्योंकि सबके अंदर क्या होता है? आत्मा सबके अंदर होता है, सबको तकलीफ़ होती है। तो उन्होंने ये बोला कि जैसे हम मनुष्य की इज्जत करते हैं उसी प्रकार से हम लोगों को जानवरों की भी इज्जत करनी है। ठीक है, और वो क्या मानते थे? हमारे कर्मों के परिणाम के अनुसार हमें क्या मिलता है? फल मिलता है, चाहे हम अच्छे कर्म कर रहे हैं या फिर बुरे कर्म कर रहे हैं। ठीक है, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी वो क्या करता है? प्रभावित करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? स्टार्टिंग से ही जो हमारे कर्म हैं वो अच्छे रखने चाहिए, ताकि जीवन में कभी भी हमें दुखों का सामना ना करना पड़े। ठीक है, बुद्ध ने अपनी शिक्षा जो है सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कौन से भाषा में दी? तो प्राकृत भाषा में दी। ठीक है, और सामान्य लोग जो है उस संदेश को समझ सके, इसलिए उनकी भाषा में ही उनको समझाया गया। ठीक है, वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? चलिए अब ये हम देखते हैं। ये क्वेश्चन मार्क है, बताइए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था। ठीक है, संस्कृत, हिंदी या फिर प्राकृत भाषा, तमिल भाषा, जो भी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।
बौद्ध ने क्या कहा कि जो लोग हैं ना, किसी भी शिक्षा को केवल इसलिए स्वीकार ना करें कि वह उनका उपदेश है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैंने इस मतलब मेरा उपदेश है इसलिए तुम मेरे बातों को तुरंत स्वीकार कर लो। उन्होंने कहा कि जो मैं भी बोल रहा हूँ ना, उसको आप क्या करो, विवेक से मापो। विवेक से मापो मतलब आप उस पर पहले अमल करो, उस पर देखो कि जो मैंने बोला है वो सही बोला है कि नहीं बोला है। ठीक है, तो यही उन्होंने क्या बोला कि जो मैं बोल रहा हूँ वो मेरा उपदेश समझकर मत तुम फॉलो करो, पहले उसके ऊपर विचार विमर्श करो, क्या ये सही बोला गया है कि नहीं बोला गया है। ठीक है, इसके बाद ही मेरे उपदेश को फॉलो करना स्टार्ट करो। अब यहाँ पे ना एक स्टोरी दी गई है। ठीक है, इसका नाम क्या है, किस्सा गौतमी की कहानी। अभी जो किस्सा गौतमी कौन है, तो ये जो स्टोरी है ना, ये बुद्ध के विषय में बहुत एक प्रसिद्ध कहानी है। और इसमें क्या बात होती है, किस्सा गौतमी नाम की क्या होती है, एक स्त्री होता है और उसका एक पुत्र होता है, पर उसका पुत्र जो है ना वो मर जाता है एक दिन। ठीक है, तो इस बात से ना वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपने बच्चे को गोद में ले लेकर पूरे नगर में, पूरे गांव में, सड़क सड़क पर घूम रही होती है और लोगों से प्रार्थना कर रही होती है कि जो उसका पुत्र मर गया है उसको क्या कर दो, वापस से जीवित कर दो। ठीक है, तो बताइए कि एक मरा व्यक्ति कैसे जीवित हो सकता है, नहीं जीवित हो सकता ना। तो देखिए, तो फिर एक भला व्यक्ति क्या बोलता है कि तुम उसे बुद्ध के पास लेकर जाओ। ठीक है, तुम्हें अब बुद्ध ही एक सही रास्ता दिखा सकते हैं। तो बुद्ध ने क्या कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो। ठीक है, एक मुट्ठी सरसों के बीज ला कर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को क्या कर दूंगा, जीवित कर दूंगा। तो जो किस्सा गौतमी है ना, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गई, प्रसन्न हो गई कि मैं सरसों के बीज लेके आऊँगी तो मेरा जो बच्चा है वो क्या हो जाएगा, वापस से जीवित हो जाएगा। पर जैसे ही वो बीज लाने के लिए जाने लगी तभी बुद्ध ने उसे रोका। ठीक है, और कहा कि ये बीज जो है ना, ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु नहीं हुई है। ठीक है, पहले क्या बोलते हैं कि एक मुट्ठी सरसों के बीज लेके आओ, पर कौन से घर से लेके आना है, ऐसे घर से लेके आना है जहाँ पर किसी की भी मृत्यु नहीं हुई होगी। ठीक है, तो किस्सा गौतमी जो है ना, एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन वहाँ जहाँ भी वो गई सब जगह हर घर में किसी न किसी की माता पिता बहन भाई सबकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो जो किस्सा गौतमी है वो बहुत दुखी हुई और वापस से किसके पास आई, बुद्ध के पास आए। ठीक है, तो जो बुद्ध है वो दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ पे आप मुझे बताएंगे। तो बुद्ध जो है वो ये सिखाना चाहते हैं कि जो आया है इस धरती पे वो जाएगा ही जाएगा, कोई भी यहाँ पे परमानेंट नहीं आया हुआ है, वही शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे, है ना। क्यों सिर्फ आपका बच्चा ही नहीं मरा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसके माता पिता भाई बहन चाचा चाची दादा दादी सबकी क्या हुई है, डेथ हुई है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उपनिषद। ठीक है, तो उपनिषद क्या है कि उस समय पे बहुत सारे दूसरे जो लोग थे ना, वो दूसरे एक मतलब प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे थे, चिंतन करने लगे थे बहुत सारे प्रश्नों के ऊपर, और उसका वो क्या चाहते थे, उत्तर ढूंढना चाहते थे। और जो उनके क्वेश्चंस थे वो क्या थे कि वो जानना चाहते थे कि कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में वो जानना चाहते थे कि मृत्यु के बाद आखिरकार कोई जीवन है या नहीं है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे लोग थे, वो क्या करना चाहते थे, यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे कि जो यज्ञ होते हैं उसकी कोई उपयोगिता है कि नहीं है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे चिंतक यह जानना चाहते थे कि विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि स्थायी है और जो कि मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। ठीक है, तो ऐसे लोगों का भी, कुछ लोगों का मानना था कि जो मतलब कि भले ही हम मर जाते हैं पर मरने के बाद भी कुछ तो ऐसा है जो हमेशा इस धरती पे स्थायी रहता है। ठीक है, तो इसका वर्णन किससे कहा किया गया है, आत्मा तथा ब्रह्मा से किया गया है ना, अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया जाता है कि ऐसा मानते हैं ये लोग कि आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है।
ठीक है। तो मरने के बाद क्या स्थायी रहता है? आत्मा स्थायी रह जाती है, जिसको ब्रह्मा भी कहा जाता है। ठीक है। ऐसे कई विचारों का संकलन उपनिषदों में हुआ है और उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। ठीक है। और उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुरु के समीप बैठना, गुरु के साथ में बैठकर ग्रंथों का अध्ययन करना, है ना। तो देखिए, उपनिषद का मतलब क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ था। ठीक है। और इन ग्रंथों में क्या होता है कि अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच में जो बातचीत होता है ना, उसका संकलन किया गया है कि जो अध्यापक है, जो विद्यार्थी किस प्रकार से क्या करते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चिंतन करते हैं। और ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं कि क्या हो रहा है, शिक्षक में और विद्यार्थी में बातें हो रही हैं। ठीक है। अब देखिए, बुद्धिमान भिखारी की एक यहाँ पे कहानी दी गई है जो कि उपनिषद में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है। तो शौनक वो अभिप्रतारिण नामक दो क्या थे? ऋषि थे। ठीक है। और वो क्या करते थे? सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार अगर वो भोजन करने के लिए बैठे, है ना, तो एक भिखारी आया और वो भोजन मांगने लगा। ठीक है। जब वो खाना खाने बैठे तो एक भिखारी आया और वो भोजन मांगने लगा। शौनक ने क्या कहा? हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभी प्रतारण ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की, है ना, हम तो आत्मा की पूजा करते हैं। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्वान है। सबसे बड़ा कौन है? आत्मा ही सबसे बड़ा है। तो ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम तो जानते हैं। तो भिखारी ने फिर पूछा कि अगर आप सार्वभौम आत्मा को ही विश्व में विद्वान मानते हैं तो ये मेरे अंदर भी तो विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। मेरे अंदर भी तो आत्मा है। जिस आत्मा की आप पूजा करते हैं वही आत्मा तो मेरे अंदर भी है। तो फिर ये जो ऋषि मुनि थे वो क्या बोलते हैं कि तुम सत्य बोल रहे हो। ठीक है। इसलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन न देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं जिसकी आप खुद क्या करते हैं? उपासना करते हैं। और फिर भिखारी की इस बात को सुनकर ऋषियों ने उनको क्या दे दिया था? भोजन दे दिया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो चर्चाओं में जितने भी भाग लेने वाले लोग होते थे ना, मोस्टली क्या होते थे? पुरुष होते थे, है ना, या तो फिर राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रियन जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है कि कुछ जो विद्वान स्त्रियां थी उनको भी चर्चाओं में शामिल करने का मौका मिला है। बट मोस्टली कौन होते थे? पुरुष लोग ही होते थे उसमें। ठीक है। और वाद विवादों में भाग लिया करती थी वो लोग भी। निर्धन व्यक्ति जो है ना, इस वाद विवाद में बहुत ही कम हिस्सा लेते थे। आपने देखा होगा जो निर्धन व्यक्ति है या फिर जो थोड़े नीची जात के हैं तो उनको पहले से ही बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली हुई हैं, है ना। तो निर्धन व्यक्ति बहुत कम लोग ही हिस्सा ले पाते थे। और इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाल जाबाल का है। सत्यकाल जाबाल का नाम जो है ना, उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वो अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। ठीक है। और उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा भी किया गया है, जिसके बारे में हम क्लास 7 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे स्टोरी दी गई है जैन धर्म की। इससे पहले हम लोग बौद्ध धर्म की स्टोरी पढ़ रहे थे, है ना। तो बौद्ध धर्म का स्थापक कौन है? सिद्धार्थ है, जिसका बाद में नाम क्या हुआ? गौतम बुद्ध हुआ। ठीक है। और उनको बोध गया में उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अभी वाराणसी में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया और फिर पूरे ज़िंदगी परंतु उन्होंने क्या किया? एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते रहे और अपने उपदेश देते रहे। ठीक है। अब यहाँ पे जैन धर्म की बात कर, तो जैन धर्म जो है ना वो बहुत कठोर, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है। चलिए देखते हैं जैन धर्म के बारे में। तो इसकी जो
बात करें हम लोग तो इस युग की स्थापना 2500 वर्ष पहले ही हुई थी, ठीक है। और जैन धर्म के जो 24वें और तथा अंतिम तीर्थकर थे ना, महावीर जैन, उनके विचारों का क्या किया गया, यहाँ पे विचारों का प्रयास किया गया, प्रसार किया गया, ठीक है। इससे पहले भी बहुत सारे जैन धर्म के संस्थापक रहे हुए हैं, ठीक है। ये कौन से हैं, 24वें नंबर के और अंतिम हैं, और मोस्टली इनको ही माना जाता है ना। अब ये कौन से संघ के थे, तो ये वज्जी संघ के थे, है ना। कौन से संघ के थे, वज्जी संघ के थे। और क्षत्रिय, वो भी कौन थे, क्षत्रिय राजकुमार थे, ठीक है। इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी क्लास 5th में पढ़ चुके हैं वज्जी के बारे में, है ना। वज्जी भी कहाँ पर है, बिहार में ही है ना। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया, अपने घर को छोड़ दिया और जंगल में वो रहने लगे, ठीक है। 12 वर्ष तक उन्होंने जंगल में 12 वर्ष तक क्या किया, कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत किया। सोचो, अब जो 12 वर्ष तक जंगल में रहेगा तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और 12 वर्ष के बाद उनको भी क्या हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई, जैसे कि महावीर बुद्ध को ही थी, है ना। पर उनकी शिक्षा जो थी वो सरल थी, ठीक है। उनको क्या जानना था, उन्होंने सत्य जानने की इच्छा में क्या किया, रखने वाले प्रत्येक स्त्री और पुरुष को क्या कहा, घर छोड़ना चाहिए। ये कहा कि अगर आपको सत्य जानना है कि जीवन क्या है, तो इस सत्य को जानने के लिए पुरुष हो चाहे स्त्री, आपको घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। उन्होंने अहिंसा के नियमों का कड़ाई से क्या किया है, पालन किया है ना, कि अहिंसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और जीवन में जीव को तो कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भी। कोई भी जीव हो, पता है कि जो जैन धर्म वाले होते हैं, जब वो चलते हैं ना, तो वो लोग रास्ते में झाड़ू मार मार कर चलते हैं, ताकि कोई भी छोटा सा छोटा कीटाणु या कीट भी उनसे ना मर जाए, ठीक है। तो किसी भी जीव को कष्ट नहीं देने चाहिए और उनकी हत्या भी नहीं करनी चाहिए। महावीर ने क्या कहा था कि सभी जो जीव है ना, वो जीना चाहते हैं इस धरती पे, और सभी के लिए अपना जीवन जो है वो प्रिय है ना। तो महावीर ने अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत में दी। अब दोनों में देखो क्या डिफरेंस है, बुद्ध ने भी क्या दिया है, अपने जो उपदेश दिए हैं वो प्राकृत भाषा में दिए हैं, और महावीर जैन ने भी अपने उपदेश प्राकृत भाषा में ही दिए हैं। पर इनकी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ना। उन्होंने क्या बोला कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको घर द्वार छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यही कारण है कि साधारण जन भी उनके तथा उनकी अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके, क्योंकि लोकल लैंग्वेज में बात करेंगे तभी तो वहाँ के लोगों को समझ में आएगा, है ना। और देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत अलग अलग रूप में प्रचलित थी, तो प्रचलन के क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम थे। जैसे कि मगध में बोली जाने वाली प्राकृत मागधी कहलाती थी, है ना। मगध में बोली जाने वाली प्राकृत भाषा क्या कहलाती थी, मगधी कहलाती थी। और वहीं पे अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वहीं पे उनकी प्राकृत भाषा क्या कहलाई, तेलुगु कहलाई, है ना। तो अलग अलग एरिया में प्राकृत भाषा मतलब कि लोकल लैंग्वेज अलग अलग होती थी, ठीक है। अब जैन जो थे ना, तो जैन नाम से जाने गए जो महावीर हैं, और जो उनके अनुयायियों को भोजन के लिए क्या करना पड़ता था, भिक्षा मांगकर ही वो सदा अपना जीवन बिताना होता था। जितने मतलब जो महावीर है वो भी, और जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको भी भिक्षा ही मांगनी पड़ती थी, ठीक है। और उन्हें पूरी तरह से अपने जीवन में ईमानदार होना पड़ता था, ना वो चोरी कर सकते थे, है ना। चोरी न करने की उनको बहुत सख्त हिदायत दी हुई थी, और उन्होंने आज पूरे जीवन ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, मतलब एक भी वस्त्र बॉडी पे नहीं होना चाहिए। महावीर जैन का ये मानना था कि भगवान ने तो हमको बिना वस्त्र के ही तो भेजा है, तो ये सब दिखावा क्यों करते हैं हम लोग। और मरते वक्त भी तो शरीर में एक भी कपड़ा नहीं होता है, तो वो क्या करते थे, पुरुषों को बॉडी पे एक भी वस्त्र नहीं उनके होता था, उनको वस्त्र का भी त्याग करने के लिए
कहते थे। मतलब जितने भी सामाजिक सुख है वो सबका क्या करना है, त्याग करना है जैन धर्म में। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें कि अधिकांश जो व्यक्तियाँ हैं ना, व्यक्तियों के लिए ऐसा कड़े नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन था। कॉमन सेंस की बात है कि आपको मतलब घर पे भी नहीं रहना है, घर छोड़ देना है, कपड़े भी छोड़ देने हैं, खाना भी छोड़ देना है, भीख मांग कर ही आपको खाना है। तो ये जो जीवन था बहुत कठिन हुआ करता था, है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे हज़ारों व्यक्तियों ने इस नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घर को छोड़ भी दिया। ठीक है। और कई ने क्या किया, अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुणी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते रहे। क्योंकि जो भिक्षा मांगने आते थे ना, तो वो महिलाएं भी होती थी और पुरुष भी होते थे। तो वो क्या करते थे, उनको भोजन प्रदान करके उनकी सहायता करते थे, क्योंकि उनके लिए ऐसा जीवन जीना बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था। ठीक है। व्यापारियों जो व्यापारी थे उन लोगों ने क्या किया, जैन धर्म का समर्थन किया। ठीक है। किसानों के लिए इनका नियम का पालन करना बहुत ज़्यादा कठिन था। क्यों? क्योंकि उनको अपने फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को तो मारना ही पड़ता था। और जैन धर्म का रूल्स क्या है कि एक भी कीड़ा नहीं मरना चाहिए, क्योंकि सबको ज़िंदगी जीने का अधिकार है। ठीक है। इसके बाद की सदियों में क्या हुआ, जैन धर्म उत्तर भारत के बहुत सारे हिस्सों में जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका में फैल गया। ठीक है। महावीर जो थे और जो उनके अनुयायियों थे, मतलब जो उनके फॉलोवर्स थे, उनकी जो शिक्षाएं थी ना, कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से ही रही। मतलब उसको लिखा नहीं गया, वो लोग ओरली ही अपने भाषण वगैरह दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। ठीक है। अगर हम वर्तमान रूप की बात करें तो जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। कहाँ पे लिखी गई? सोचो ये कब स्टार्ट हुआ, 2500 वर्ष पहले, है ना। और 1000 साल तक ये लोग ओरली ही अपने स्पीच वगैरह दिया करते थे, है ना। 1500 वर्ष पूर्व उन्होंने गुजरात में एक प्लेस है, उसका नाम क्या है, वल्लभी, वहाँ पर उनकी शिक्षा के बारे में लिखा गया। ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, उनके संघ की बात करते हैं। ठीक है। तो महावीर और जो बुद्ध होते थे, दोनों का ही क्या मानना था कि अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर त्याग कर ही आपको सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। घर में रहकर, पूरे परिवार के साथ, फैमिली में रहकर आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ठीक है। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया, जहाँ पर जो लोग घर का त्याग करके आते थे वो सब लोग एक साथ में रहते थे, खाते थे, पीते थे। ठीक है। तो दोनों का मतलब अगर देखें तो दोनों ने एक ही चीज़ बोला कि ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर को छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। संघ मतलब क्या, ग्रुप, है ना। तो जो उन लोग का संघ है, ग्रुप है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो उनका संगठन है ना, तो उसमें रहने वाले जो बुद्ध भिक्षु होते थे, है ना, उनके लिए बहुत सारे क्या बनाए गए थे, नियम बनाए गए थे। नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलता है। ठीक है। तो ये जो नियम है वो कहाँ मिलता है, विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। और विनय पिटक से हमें पता चलता है कि जो संघ है ना, उसमें जो उनकी ग्रुप होती थी उसमें पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था होती थी। स्त्री और पुरुष दोनों साथ में नहीं रहते थे। ठीक है। और सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश कर सकते थे। ऐसा नहीं था कि अमीर है तो वो नहीं आएगा, या फिर गरीब है तो वो नहीं आएगा, या फिर लोअर कास्ट का है तो नहीं आएगा, अछूत जात का है तो वो नहीं आएगा। ऐसा नहीं था। कोई भी कास्ट का व्यक्ति उस संघ में प्रवेश कर सकता था। ठीक है। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, या फिर दासों से, या फिर जो उनके स्वामी होते थे उनसे, या फिर राजा के यहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है तो राजा, है ना, कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। ठीक है। कोई किसी बच्चे को आना है
तो माता पिता से परमिशन लेना पड़ेगा। किसी दास को आना है तो अपने स्वामी से परमिशन लेके आना पड़ेगा। ठीक है, राजा के यहाँ पे काम करने वाला कोई है तो उसको राजा से परमिशन लेना पड़ेगा। अगर कोई कर्जदार है तो उसको जो देने वाला है, जो कर्जा देते हैं, उनसे क्या करनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी। पर सबको आना यहाँ पे कोई भी आ सकता था, जातिवाद वगैरह नहीं था। ठीक है, स्त्री को इसलिए अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती थी। अगर किसी स्त्री को आना है तो वो क्या करते थे, उनको अपने पति से परमिशन लेना पड़ता था, अपने मन से वो नहीं आ सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट चलिए देखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री होते थे, जो पुरुष होते थे, वो पूरी ज़िंदगी सदा जीवन ही जीते थे। ठीक है, और वो अपना अधिकांश जो समय होता था वो ध्यान करने में ही बिता देते थे। ठीक है, और दिन में एक निश्चय उनका निश्चित समय होता था, मतलब कि 5 बजे, तो 5 बजे एवरीडे 5 बजे उनको शहरों में और गांवों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। ठीक है, और यही कारण है कि वो क्या कहलाए, भिक्षु तथा भिक्षुणी कहलाए। ठीक है, और वे जो आम लोगों को शिक्षा देते थे और साथ ही साथ एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की लड़ाई भी आपस में नहीं करते थे, है ना। और वो बैठक वगैरह भी करते थे, बैठक में बहुत सारे लोग आते थे और उनको उनकी प्रॉब्लम से वो सॉल्यूशंस वगैरह प्रोवाइड करते थे, है ना। संघ में प्रवेश लेने वाले कौन कौन लोग हुआ करते थे, ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, व्यापारी होते थे, मजदूर होते थे, नाई, गणिकाए, दास, ये सब लोग शामिल होते थे। ठीक है, और इनमें से कई सारे लोगों ने क्या की, बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में भी लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताएं भी लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये जैन धर्म का आप देख सकते हो। अब देखते हैं यहाँ पे विहार क्या होता है। ठीक है, विहार का मतलब क्या होता है, जहाँ पर भिक्षु और भिक्षु लोग रहते हैं, है ना। देखिए, जैन और अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उनके जो भिक्षु है ना, वो पूरे साल क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। ठीक है, और घूम घूम कर वो क्या करते थे, उपदेश दिया करते थे, अपने जो भी नॉलेज है उसको शेयर किया करते थे। ठीक है, केवल वर्षा ऋतु में उनकी जो यात्रा करना होता था ना, वो बहुत ज़्यादा कठिन हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पे सब जगह पानी भरा होता था। ठीक है, तो वो एक स्थान पे दूसरे स्थान पर नहीं जा पाते थे, इसीलिए वर्षा ऋतु में वो एक ही स्थान पर क्या करते थे, निवास करते थे। ठीक है, समटाइम्स क्या करते थे वो लोग, अपने जो फॉलोअर्स है ना, उनको उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों से तथा पहाड़ियों क्षेत्र की प्राकृतिक गुफाओं में वो लोग रहते थे। कहाँ रहते थे, समटाइम्स तो वो खुद ही क्या करते थे, अपने उद्यानों को बनवाते थे, और समटाइम्स जो पहाड़ वगैरह होते थे उसमें जो नेचुरल गुफाएं बन जाती थी, उसी में वो क्या करते थे, अपना बारिश वाला समय जो है व्यतीत करते थे। ठीक है, जैसे जैसे समय बीतता गया ना, जो भिक्षु हैं और जो भिक्षुणियाँ हैं ना, उन्होंने क्या किया, स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरणास्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तो भिक्षु और भिक्षुणियों ने क्या ऐसा महसूस किया कि अब हमें स्थायी प्लेस चाहिए जहाँ पे हम रह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने शरणास्थल बनाए गए। शरणास्थल मतलब जहाँ पे वो शरण देख सकते हैं, जहाँ पे वो रह सकते हैं, ऐसा प्लेस बनाया गया जिसे क्या कहा गया, विहार कहा गया। ठीक है, और देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आरंभिक विहार जो है ना वो लकड़ी के बनाए गए, मतलब स्टार्टिंग में जो विहार बनाया गया वो लकड़ियों के बनाए गए, और उसके बाद उसका जो निर्माण है वो ईंटों का होने लगा। ठीक है, अब पश्चिमी भारत में विशेषकर जो विहार होते थे वो पहाड़ियों को खोदकर ही बनाए जाते थे। चलिए आगे देखते हैं। किसी भी धनी व्यापारी, राजा या फिर जिसके पास भूमि है, तो जो भूमि का मालिक है,
वो क्या करते थे, दान में दी गई भूमि पर विहार का निर्माण करते थे। ठीक है, किसी ने मतलब कोई राजा है तो उसने ज़मीन दान कर दी, है ना, कोई किसके पास बहुत सारा ज़मीन है तो उसने ज़मीन दान कर दी। तो ऐसे जगह पे ही, ऐसे प्लेस पर भी क्या करते थे वो लोग, विहार का निर्माण करते थे। और जो स्थानीय व्यक्ति होते थे, मतलब जो नियर बाय एरियाज़ में रहने वाले जो लोग होते थे, वो क्या करते थे, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए भोजन लेकर आते थे, वस्त्र लेकर आते थे तथा दवाइयाँ भी लेकर आते थे। ठीक है, और उसके बदले में भिक्षु और भिक्षुणी क्या करते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, क्योंकि वो फ्री में कोई भी मतलब एहसान वो लोग नहीं ले सकते। तो वो अगर खाना खिला रहे हैं तो ये लोग क्या करते थे, उनको शिक्षा प्रदान करते थे। ठीक है, और आगे जो आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ बाहरी क्षेत्र में भी फैल गया। ठीक है, जो बाहर के क्षेत्र हैं, मतलब कि बौद्ध है, तो अगर अब चाइना की बात करोगे, नेपाल वगैरह, ये सब बौद्ध धर्म वहाँ पर फैला हुआ है। ठीक है, अब बात करें बौद्ध धर्म की, तो एक नई धारा महायान का विकास हुआ। ठीक है, ये महायान क्या थे, इसके दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले क्या थी, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मतलब कोई मूर्ति है तो उसमें बुद्ध की उपस्थिति दर्शाना है, तो वो कैसे दर्शाते थे, मिसाल के तौर पर वो क्या करते थे, निर्माण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था, है ना। अगर बुद्ध की मूर्ति को दर्शाना है तो वो क्या करेंगे, पीपल का पेड़ वहाँ पे लगा देंगे कि भाई ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। तो अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी थी, तो अगर बुद्ध की प्रतिमा बनाना है तो वो क्या करते थे, उसके साथ में पीपल का पेड़ और उनकी फ़ोटो मूर्ति वहाँ पे अटैच करते थे, है ना। और अधिकांश ये काम कहाँ पर शुरू हुआ था, मथुरा में शुरू हुआ था, तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी। ठीक है, तो बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाने लगी। दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, बौद्धिस्त्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धिस्त्व मतलब उन्हें कहते थे जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक है, वो क्या सोचने लगे, शिक्षा देना और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना उन्होंने ठीक समझा, क्योंकि अगर वो कहीं दूर चले गए हैं, उनके पास नॉलेज है, तो उस नॉलेज कौन से काम का। ठीक है, तो फिर धीरे धीरे बौद्धिस्त्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया में, चीन में और बाद में कोरिया तथा जापान में भी ये जो है परंपराएं फैल गई, है ना। तो बौद्ध जो धर्म थे उससे बहुत सारे लोग जो है इंस्पायर हुए। बौद्ध धर्म का जो प्रसार है वो पश्चिमी में हुआ, दक्षिण भारत में हुआ, है ना। और बौद्ध जो भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खुदवा दी गई, क्योंकि वो लोग कहाँ रहते थे, गुफाओं वगैरह में ही रहते थे, है ना। और जो बौद्ध धर्म है वो और भी कहाँ फैला, दक्षिण पूर्व की और श्रीलंका में फैला, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, ये दक्षिण पूर्व एशिया, ये सारे भागों में बौद्ध धर्म फैला। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। अगर हम बात करें अब तीर्थ यात्री के लिए, तो ये 2-3 दिए हुए हैं बॉक्सेस, ये पढ़ लेते हैं और फिर इसको हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो तीर्थ यात्री की अगर हम बात करें तो तीर्थ यात्री, ठीक है, वो स्त्री भी हो सकते थे या फिर पुरुष भी हो सकते थे, जो क्या करते थे, प्रार्थना के लिए एक पवित्र स्थान पर जाने की यात्रा किया करते थे। ठीक है, और इसी तरह से क्या हुई, भारत की जो यात्रा पर आया चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री फाशियन काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, कहाँ से आया वो, चीन से आया। कहाँ पर आया, भारत में आया। उसका नाम क्या था, फाशियन, जो काफ़ी फेमस हुआ और वो करीब 1600 साल पहले आया। ठीक है, इसके बाद श्वेनसांग, ठीक है, श्वेनसांग नाम का भी एक व्यक्ति 1400 साल पहले भारत में आया और करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक है, और ये सारे लोग जो हैं बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों पर
प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत में आए थे, क्योंकि ये लोग बौद्ध धर्म के फॉलोअर्स थे। तो उनको पता था कि बौद्ध धर्म जो है वो मतलब इंडिया से ही शुरू हुआ है ना। तो वो लोग बिहार जाते थे, वाराणसी जाते थे, जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे मठ हैं, वहाँ जाया करते थे। ठीक है, तो इनसे प्रत्येक जो तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। इन्होंने अपने यात्रा में जो उनकी मुश्किलें आई उसके बारे में उन्होंने लिखा। यात्राओं में कितना साल लग गया इसके बारे में लिखा, है ना। उन्होंने लिखा कि जिन देशों और मठों को जिन्होंने देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा कि हमने कौन से देश में कौन सा मठ देखा, और इस प्रकार उन्होंने अपने साथ साथ ले गए। ठीक है, उन्होंने लिखा और वो किताबें के बारे में भी उन्होंने लिखा और वो किताबें वो अपने साथ में ही लेकर चले गए। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं नालंदा की। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र है ना। आप मुझे बताएंगे कि जो नालंदा है उसको किसने जलाया था। तो जो नालंदा है ना उसमें बहुत सारे क्या थे, प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा जो कि बिहार माना गया है, और वहाँ पे बहुत सारे किताबें हुआ करते थे। ठीक है, तो नालंदा जो है वो एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है, तो यहाँ के जो शिक्षक थे ना योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे थे, पूरे विश्व में सबसे आगे नालंदा के शिक्षक हुआ करते थे। ठीक है, और बुद्ध के उपदेशों का पूरी ईमानदारी से ये लोग पालन किया करते थे, है ना। मठ के नियम जो होते थे काफ़ी सख्त थे, तो जिन्हें सबको मानना पड़ता था। तो पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते थे, जिससे युवा और वृद्ध जो होते थे ना वो दोनों ही एक दूसरे की मदद किया करते थे। ठीक है, विभिन्न शहरों से जो विद्वान लोग हैं अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ पे मतलब कहाँ पर मठों में ये लोग आते थे। जो भी उनके डाउट्स होते थे, जो भी उनके कठिन प्रश्न होते थे उसको वो पूछते थे। अंदर जाने की उनको अनुमति भी मिलती थी और इसके बाद वो उत्तर भी पाते थे। ठीक है, 10 में से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद जीवन के चरण के बारे में बताया गया है, मतलब कि आश्रम के बारे में बताया गया है। आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ठीक है, जीवन का एक चरण क्या है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ये चारों क्या बताया गया, चारों भागों में इसकी व्यवस्था को बताया गया है। अब ब्रह्मचर्य के अंतर्गत क्या क्या होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य, ये उनसे ये अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सदा क्या रहे, जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, गृहस्थ अगर हम आश्रम की बात करें तो इसमें क्या आएगा कि विवाह करके एक गृहस्थ रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ में क्या होता था, उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी और सब कुछ त्याग देना होता था। और आश्रम में क्या होता था, आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर बल दिया। तो ये चारों भागों में बांटा गया है। ठीक है, सन्यास से मतलब क्या होता है कि सन्यासी लोग जो है आश्रम में रहते थे। तो ये जीवन के 4 चरण हैं। ठीक है, कौन से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे ख़त्म होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बीच में जो डिफरेंस है ना वो काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि सीटेट के एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहें लेट्स लर्न एंड ग्रो क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।